वित्तीय वर्ष 2025-26 समाप्त होने जा रहा है और यदि आप डीडीओ हो तो आपको इनकम टैक्स संबंधित ये काम जरूर कर लेने चाहिए, नहीं तो आपको इनकम टैक्स शॉर्ट पेमेंट की रिकवरी जमा करानी पड़ सकती है। इसके लिए आप साथियों सबसे पहले साला समाधान को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथियों आपको अपने सभी कर्मचारियों का जो इनकम टैक्स है वो आपको मिलान कर लेना चाहिए, कितना इनकम टैक्स उनका बनता है और कितना उनका कटाया गया है। यदि किसी कर्मचारी का इनकम टैक्स कम जमा हुआ है तो उसे चालान द्वारा जमा कराना पड़ेगा और उस चालान को है ITNS 281 चालान द्वारा ही जमा कराना है। इसके अलावा अन्यथा किसी चालान से जमा नहीं कराना। इस चालान के लिए साथियों आपको इसकी डिटेल्स ये है, आपको चालान भरते समय कुछ चीजें जरूर ध्यान रखनी है, जिसमें आपको कार्यालय का टेन नंबर जरूर अंकित करना उस पे। अगर आपका गलत टेन नंबर दर्ज होता है तो वो राशि आपके फॉर्म नंबर 16 में नहीं दिखेगी और आपको वापस से इनकम टैक्स के शॉर्ट पेमेंट की रिकवरी आ सकती है। टैक्स हेड का विवरण इस प्रकार है साथियों कि आपका मेजर जो हेड है वो 0021 होगा, इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज के नाम से। टाइप ऑफ पेमेंट में TDS TCS पेएबल बाय टैक्स पेयर होगा और नेचर ऑफ पेमेंट इसका 92B सेक्शन 192 सैलरीज के नाम से होगा। तो साथियों आपको इसी हेड में आपका पेमेंट जमा कराना है, किसी अन्य दूसरे किसी हेड में जमा नहीं करवाना। इसके अलावा कार्मिक द्वारा जो चालान जमा करवाया जाएगा उसकी रसीद आपको अपने पास ले लेनी है डीडीओ को अपने ऑफिस में, और आपको जो क्वार्टरली रिपोर्ट जो सीए द्वारा भरी जाती है उसमें इसका मेंशन जरूर करना है, अन्यथा इसके वापस फॉर्म नंबर 16 में ये राशि जमा नहीं होगी और आपको वापस से इनकम टैक्स की शॉर्ट पेमेंट रिकवरी आ सकती है। इसका आप विशेष ध्यान रखें साथियों। आपको अगर आपके इनकम टैक्स शॉर्ट पेमेंट रिकवरी से बचना है तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। इसकी अंतिम तिथि है 31 मार्च 2026। इस तिथि से पूर्व ही आप कार्मिक से चालान जमा करवाकर चालान की एक प्रति अपने कार्यालय में जमा कर लेवे, अन्यथा इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी डीडीओ की होगी। और बाकी साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।